इदम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 71 डे 16। हमारी अंतस चेतना ही वास्तविक गायत्री। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य प्राण ऊर्जा हमारे अंतस में और हमारे गुरु हमारे हृदय में मुस्कुरा रहे हैं, बहुत प्रसन्न है, आशीर्वाद दे रहे हैं। सारा ऋषि मंडल देव मंडल खिलखिला रहा है कि अब हमारी जागृति हो गई। अब हमें समझ में आ गया कि चेतना क्या है। गुरुदेव हमें एक एक सूत्र एक एक पॉइंटर इतने प्यार से समझा रहे हैं, इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और कह रहे हैं बस तुम्हें कुछ नहीं करना, कहना मान लो और समझो कि चेतना बहुत सामर्थ्यवान है। तो तुम जड़ पर डिपेंडेंट मत हो, अपनी चेतन पर मानो। ये जो देह है, ये चेतन के बिना डेड बॉडी है। देखो ये देह क्या है, ये जड़ है। अगर इसमें से चेतन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, लाश बन जाएंगे, लाश। तो गुरुदेव हमें अलग अलग एग्जाम्पल से बता रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारे इस चेतन में इतनी जबरदस्त शक्ति है कि हम एक से एक इन्वेंशन कर चुके हैं। आज हम देख लें वैज्ञानिक युग में कौन कौन सी इन्वेंशन नहीं हुई। कंप्यूटर को हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन कंप्यूटर का भी तो किसी ने बनाया है। निकल के तो वो मानव मस्तिष्क से ही आया है, चेतन से ही आया है। हम चैट जीटीपी और या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आजकल बहुत यूज करते हैं और इनको बहुत ग्रेटिट्यूड भी है, अच्छे से यूज करना सीख जाओ तो। लेकिन निकल के तो मानव बुद्धि से ही आई है, चेतन से ही आई है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि इस चेतन में बहुत जबरदस्त शक्ति है। पहले हम अपनी इंद्रियों को का उपयोग करना सीखे सही तरीके से, फिर हम ये समझे कि इतनी शक्ति थी, इतनी शक्ति थी कि अपना रूप स्वरूप बदल लिए। आदि मानव बंदर जैसे थे और बंदर से इंसान बनते चले गए। लेकिन ये मन, इस मन को पकड़ लेते हैं हम। इस मन को इंसान बनाने का, मानव बनाने का प्रयास करने की यात्रा है। और गायत्री उसमें मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है? ऐसी क्या खास बात है गायत्री में? क्योंकि इस विश्व की रचना गायत्री माता से हुई है। ब्रह्मा जी ने गायत्री की उपासना के साथ इस विश्व की रचना करी। सत्य रजतम सब गायत्री से जन्मा है। तो जिससे जन्मे हैं उस मूल को का स्मरण करने करे बिना कैसे फिर प्राप्त हो सकता है वो ब्रह्म तत्व? कैसे हमें चेतन तत्व मिलेगा? इसलिए मैंडेटरी है गायत्री। गायत्री माता यज्ञ पिता। गायत्री किसी भी जाति धर्म से परे है। गायत्री किसी भी देश से परे है, सीमा से परे है। गायत्री यूनिवर्सल एनर्जी है। क्यों है? क्योंकि गायत्री हमें सद्बुद्धि की ओर ले जा रही है। कह रही है बलपूर्वक सद्बुद्धि की ओर। हमारी प्रार्थना उसमें यह है कि हमें माँ बलपूर्वक सद्बुद्धि की ओर ले चलिए। और वहां गायत्री एक अकेला ऐसा मंत्र है जिसमें सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना है, सबके लिए। बाकी सारे मंत्रों में सद्बुद्धि हो सकती है, पर वो मेरे लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना हो जाती है। गायत्री मंत्र यूनिवर्सल है, विच से सबको सद्बुद्धि दे भगवान। इसलिए गायत्री मैंडेटरी है। और गायत्री का परिणाम प्रेम है। आप करके देखिए गायत्री, चेतना प्रेम में हो जाएगी। करेंगे तो समझ में आएगा, बिना करे नहीं समझ में आएगा। तो लगातार नियम से, सही भावना से, सही इंटेंशन से, सही ऊर्जा से, सही दृष्टिकोण से। और वो सही क्या है ये तो गुरुदेव को सुनकर ही समझ में आएगा। चैनल के उस 10-20 ऑडियो सुन के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सही दृष्टिकोण क्या है, सही ऊर्जा क्या है, सही एनर्जी क्या है, अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन लगातार सुनना पड़ेगा, कॉन्टिन्यू सुनना पड़ेगा। अब गुरुदेव इसी में कह रहे हैं कि जैसे बेहतरीन हाथ मानव के पास है, ऐसे किसी के पास नहीं है। जहां से भी मर्जी मोड़ लो, जैसे भी मर्जी मोड़ लो। और इसका एक और विज्ञान है, बड़े मजेदार विज्ञान है कि हाथ जो हर जगह से मुड़ जाता हो, ऐसा हाथ किसी जानवर के पास नहीं है, कहीं नहीं है। ये सब कैसे हुआ? ये सब हमारी इच्छा शक्ति के कारण हुआ। सारी चीजें पैदा कर दी इस इच्छा शक्ति ने। सारे के सारे चमत्कार ये चेतना के हैं। जमीन की सफाई से लेकर सभ्यता, संस्कृति और वाहन और विज्ञान सब किसका है? ये आदमी की चेतना का चमत्कार है। भाई जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं वो जन्मे चेतना शक्ति से ही है। आज हम जिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भाग रहे हैं उसमें कोई टैंजिबल चीज है, लेकिन वो आई तो इस चेतन शक्ति से, उसका आविष्कार तो वहीं से हुआ है। तो उसके उसके उस पे डिपेंडेंट क्यों हो रहे हैं हम इतना ज्यादा? हम आसक्त क्यों हो रहे हैं चीजों पर इतना ज्यादा? और हाथों की बात जहां तक बताऊं, अपने हाथों को ध्यान से देखिए। आपके हाथों में जहां जहां रेखाएं है ना, आप अपनी उंगलियों में देख लीजिए, हथेली पर देख लीजिए, एल्बो पर देख लीजिए, कलाई पर देख लीजिए। आप अपने हाथ को केवल वहीं वहीं से बेंड कर सकते हैं जहां जहां रेखा है। उसके अलावा कहीं और से करके देख लो, अगर हो जाए तो। पॉसिबिलिटी नहीं है। ये रेखाएं केवल इस बात का संकेत है कि हाथ मुड़ सकता है। देख लो, कोनी पर एक लाइन बनी है, वहां मोड़ लोगे। कलाई पर एक लाइन बनी है तो हाथ की रिस्ट आगे पीछे हो जाएगी। मुट्ठी बना लो तो वहां हर जगह रेखा है। जब मुट्ठी बनाते हो तो हाथ की रेखाएं बेंड हो जाती है, बोल्ड हो जाती है। कंधे पर एक जॉइंट पे है, वहां पर रेखा है। इस पूरे देह में जहां जहां रेखा है वहीं से हाथ मुड़ते हैं। यानी इनको बदल सकते हैं ना हम। रेखा है हमारे हाथ में है कि नहीं है? बिल्कुल पूरी तरीके से है। तो गुरुदेव उस विज्ञान को ही बता रहे हैं, उसी चीज को बता रहे हैं कि अब इस देह रूपी यंत्र को गायत्री रूपी शक्ति सही से चलाए, हमारी इंद्रियां गायत्री को समर्पित हो जाए, तो ये यात्रा सरल हो जाएगी और गुरु का सानिध्य हमें प्राप्ति है। और गायत्री माता बैठती कहाँ है? गायत्री माता एंटीने पर बैठी है, शिखा स्थान पर बैठी है।
ये तो बिल्कुल गुरुदेव क्लियरली बता चुके हैं कि ये तुम्हारी शिखा स्थान पर बैठी है। शुरू में जन्म शताब्दी पुस्तक माला की स्टार्टिंग में ही गायत्री माता के ऊपर, आदिशक्ति गायत्री के ऊपर 3 रिद्धियां 3 सिद्धियां करके एक पुस्तक है जेएसपीएम में, उसको सुनकर देखिए। उसमें गुरुदेव ने पूरा बताया है। और एक पुस्तक है जेएसपीएम में षट कर्म के ऊपर, उसमें गुरुदेव ने बताया है जब हम मंत्र करते हैं ओम चिद रूपिणी महामाय दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वरिदिम कुरुष्व में, अगर उच्चारण में कोई भूल चुकी हो तो उसके लिए क्षमा कीजिए, पर तत्व दर्शन समझिए। गायत्री माता यहाँ बैठी है, तो ये धारणा पक्की कर लो कि गायत्री माता तो एंटीने पर बैठी है, और बस कहो गायत्री माता आप बैठी हो, कुछ गलत हो ही नहीं सकता, आप हमारा ड्राइवर हो, हम तो चल रहे हैं, आप जहां जहां स्टेयरिंग घुमाओगी वहीं वहीं चलेंगे। गायत्री माता ये स्टेयरिंग गलत घूमने नहीं देंगी, एक बार समर्पण करके तो देखो। लेकिन फिर गायत्री माता जहां स्टेयरिंग घुमाए वहां चल देना। फिर ये मत कहना अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, दिशा बदलो दिशा बदलो दिशा बदलो, नहीं नहीं माँ मुश्किल हो रही है, नहीं माँ कठिनाई हो रही है, ऐसे मत करना। फिर क्यों, फिर वो माँ है करुणामयी है, वो कहेगी नहीं मैं तो इधर ही लेके जाऊंगी, तुमने समर्पण कर दिया मुझे, और हम रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर दें। फिर गायत्री माता क्या करेंगी? एक माँ भी एक सीमा तक बच्चे को रोते चीखते चिल्लाते देख सकती है ना। फिर कह देंगे ले ले झिंझुना ले ले थोड़ी देर के लिए, कितनी देर लेगा, कभी ना कभी तो तुझे स्टेयरिंग मेरे हाथ में देना ही पड़ेगा, रो ले कर ले जिद। तो माँ क्या करेगी? तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अब हम समझ जाए, गुरुदेव के शब्दों में अगर पढ़े तो गुरुदेव लिख रहे हैं ये आदमी की चेतना शक्ति समझ का चमत्कार है, और क्या है इसके सिवा, कुछ नहीं। लेकिन तू तो समझता ही नहीं। चेतना को अगर संवारा जा सकता है, चेतना को अगर संजोया जा सके तो आदमी क्या से क्या हो जाए। हम यह नहीं कह सकते कि आदमी क्या हो सकता है, कहते हैं कि आदमी और भगवान एक हो सकते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये इमेजिनेशन में कैसे करूं कि तुम क्या से क्या बन जाओगे, लेकिन मैंने सुना है कि जिसने अपनी चेतना को दिशा धारा दे दी वो आदमी और इंसान एक, आदमी और भगवान एक हो सकते हैं। आदमी इतना 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 विकसित हो जाता है कि वह भगवान बन जाए। चेतना का परिष्कार, चेतना का सुधार, इसी का नाम साधना है। जो चीजें ऊबड़ खाबड़ हैं, ये लाइन रट लेते हैं, जो चीजें ऊबड़ खाबड़ हैं कहाँ, हमारे व्यक्तित्व में, हमारी पर्सनालिटी में, हमारे मानसिक चिंतन में, हमारे भावनात्मक चिंतन में, जो चीजें ऊबड़ खाबड़ हैं, जो हमको या हमारे अपनों को या आसपास प्रकृति को या विश्व को या समाज को दुख या तकलीफ देती हैं, वो बेतुकी हैं, और उन्हें ठीक तरीके से ठीक बना लेने का नाम साधना है। अभी थोड़े दिन पहले दीपावली गई, और दीपावली पर बस यही समझ में आया कि बार बार इस पर चिंतन चल रहा था कि पटाखे इतने अच्छे क्यों लगते हैं लोगों को, पटाखे इतने अच्छे क्यों लगते हैं और हमको अच्छे क्यों नहीं लगते, क्या चक्कर है क्या चक्कर है। और जब चिंतन गहन गया तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करने लगे पटाखों से क्या होता है। भाई पहले तुमने अग्नि जलाई, तो वो अग्नि लाइट सबसे पहले जो क्लिक करा वो फुलझड़ी या माचिस, तो लाइट निकली उससे, तो वो लाइट अट्रैक्ट हो गई, उस लाइट में खिंचाव था। उसके बाद उस लाइट को हमने कहीं जाकर लगाया, एक पटाखे के नीचे लगा दिया लाइट को, और एक जोर का धमाका हुआ, धमाका हुआ तो दिल दहल गया, डर गए, धमाका तो नहीं अच्छा लगा, कानों पे हाथ रख लिया, धमाका हुआ तो ऐसा एकदम से नहीं, बस धमाका नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी खड़े हैं। तो वो क्या है जो धमाके के बाद भी अच्छा लग रहा है, क्यों खड़े हैं जब धमाका अच्छा नहीं लग रहा? तो देखा धमाके के बाद एक एक अग्नि निकली, बहुत जोर से एक अग्नि निकली, और वो अग्नि आकाश में जाकर टिकी तो एकदम कई सारे रंग हो गए, इतना दिव्य स्वरूप हो गया, और इतने डिवाइन कलर्स दिखने लगे, और बस मन उन कलर्स में खो गया, और इतना खो गया कि वो अग्नि के बाद जो धुआं निकला उसकी तरफ ध्यान नहीं गया। तो पता चला कि अल्टीमेटली क्या है, पटाखे नहीं अच्छे लग रहे, ना तो वो शोर अच्छा लग रहा और ना वो धुआं, क्योंकि फिर खांसने लग रहे हैं थोड़ी देर बाद, ज्यादा देर पटाखों में रह जाओ तो खांसने लगते हैं, और फिर खुद ही कहते हैं आज पटाखे बहुत जला लिए इसलिए खांसी हो गई है, इसलिए ट्रिगर हो गई, इसलिए क्या हो गया, एलर्जी ट्रिगर हो गई, ऐसा ट्रिगर हो गया वैसा ट्रिगर हो गया। क्या अच्छा लग रहा है? प्रकाश, प्रकाश, लाइट। क्यों लाइट हमें अट्रैक्ट कर रही है? क्या कारण है? मनोवैज्ञानिक कारण। अरे क्योंकि हम सब लाइट ही है, और इस लाइट को पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी। तो हमको ये समझ नहीं आ रहा कि इस लाइट को पाने के लिए हम पृथ्वी माँ का नुकसान कर रहे हैं। वी आर सो सो फाउंड ऑफ दिस लाइट। तो यही बात समझ में आई कि मानव चाहता तो एक ही चीज है, प्रकाश। हम सब प्रकाश चाहते हैं, पर क्योंकि हमको दिशा नहीं मिल रही तो हमको ये समझ नहीं आ रहा कि उस प्रकाश को प्राप्त कैसे करें। फिर साम दाम दंड भेद भाई जैसे मिल जाए प्रकाश में, और फिर लगा कि यही तो मारा मारी और ये सब प्रेम चाहते हैं, हर कोई प्रेम चाह रहा है, और भीतर कोई ढूंढ नहीं रहा सही जगह पर, तो मारा मारी चल रही है प्रेम के लिए। तू मुझसे प्यार नहीं करता, मैं तुझसे प्यार नहीं करता, लड़ाई झगड़े, प्रॉपर्टी, लोभ, हर चीज के पीछे क्या है? एक सुकून चाहिए, एक शांति चाहिए, प्रेम की चाहे, वो प्रेम चाहिए। और फिर क्या होता है, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाथ कुछ नहीं आता, हासिल कुछ नहीं हो पाता। तो लगा कि हमें अपने मूल केंद्र पर, हमें उस आदिशक्ति माँ गायत्री का सहारा लेकर अपने मूल तक जाना पड़ेगा। हम तो चाह तो वही रहे, चाह कर भी उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे, और नुकसान पर नुकसान करे जा रहे हैं, नुकसान पर नुकसान करे जा रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं और प्रकृति का भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर मानव की गलती नहीं हुई
थोड़ी पेरेंटिंग मिस्टेक, थोड़ी सोशल मिस्टेक, थोड़ी एनर्जी वाली मिस्टेक सारी है। लेकिन 12 साल होने के बाद जब विवेक आ गया, बुद्धि आ गई और समझ में आ गया कि क्या सही है क्या गलत, तो जो अब तक किया सो किया, पर अब तो ठीक कर सकते हैं। अब तो समझ सकते हैं कि इस प्रकाश में, मतलब बिल्कुल वही वाली बात है कि वो वाला हिरन है कि कस्तूरी अंदर है और पूरे जंगल में पागलों के जैसे टाप लगा रहे हैं, इधर उधर खुशबू के मारे बेचैन हो रहे हैं, ये खुशबू कहीं से प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए। पर अंदर बैठी है छुप के पेट में कस्तूरी, सारी की सारी अंदर। और हमने पूरी दुनिया में खोज डाली, अंदर नहीं देखा। तो सही जगह खोजते हैं, और अगर सही जगह खोजेंगे तो समझ में आ जाएगा कि विकृति कहाँ है। हमारी भावनात्मक विकृतियां हमको पता होती हैं। हमको पता होता है हमने कब चिंदी चोरी करी, हमें पता होता है हमने प्रेम के विपरीत कब कौन सा काम किया, हमें पता होता है कब हम ईर्ष्या की एनर्जी में उलझे हैं, हमें पता होता है कब हमें गुस्सा की एनर्जी है, कब राग है, कब द्वेष है। एक एक भावना हमको अपनी पता होती है, और एक एक विचारना हमें पता होता है जब हम गलत कर रहे होते हैं। तो गुरुदेव, ये उबड़ खाबड़ है, ये सब वो है जो नहीं होना चाहिए, इसको ठीक करना है। इसको ठीक करने का नाम साधना है। और इसको ठीक कैसे करेंगे? बैठकर करेंगे, गायत्री माँ का ध्यान करके करेंगे, गायत्री माँ का चिंतन करके करेंगे। इसका विज्ञान क्या है? भाई नाम जप का सीधा विज्ञान है, जिसका चिंतन करोगे वैसा बन जाओगे, जिसके बारे में सोचोगे 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 वैसा बन जाओगे। ये विज्ञान है पूरा, इसमें कोई डाउट नहीं है, करके देख लो, पता चल जाएगा। वाल्मीकि कहते हैं मरा मरा करके राम मिल गए। क्यों मिल गए मरा मरा करके राम? इसलिए मिल गए मरा मरा करके राम कि मरा मरा करके डेड बॉडी विजुलाइज नहीं करी जा रही थी, विजुलाइज राम जी को ही करा जा रहा था। धनुषधारी श्री राम हनुमान जी के साथ, माँ सीता के साथ, लक्ष्मण भैया के साथ, जब वो मरा 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 कर रहे थे, तब भी उनकी जो विजुलाइजेशन थी वो भगवान श्री राम ही थे। इसलिए राम मिल गए विदाउट डाउट। हमारा कॉन्शियस, हमारा जो सबकॉन्शियस मन है, कॉन्शियस मन तो प्रवर्त मन के साथ उलझ जाता है, दिन भर में जाने कितने थॉट देता है। थॉट आएंगे हमारे पास, क्योंकि बुद्धि है, मन है, तो विचार आएंगे। पर ये शक्ति भी हमारे पास है कि कौन से विचार को खाद पानी देना है और कौन से को लेट गो करना है। बस ये पकड़ लो, सारी समस्या का समाधान। विचार आए, जैसे ही विचार आए, कौन से विचार को तूल देनी है, कौन से विचार को खाद पानी डालना है, ये क्षमता हमारे पास है। मान लो विचार आया किसी की चपत मारने का, तो तुरंत अपने आप को बोलो ना, क्या फायदा इस विचार के बारे में चिंतन करने का, और क्या फायदा किसी को चपत मारने का। हट, ये विचार बेकार है, छोड़ दो इसको। विचार आया, 1 घंटा बैठ के जब कर ले, तुरंत पकड़ लो। हाँ करेंगे, अभी करते हैं। 1 घंटा जब करना है, फिर आपका क्रॉस विचार बोलेगा कहां से लाएगी 1 घंटे का समय? बोला समय की कोई कमी नहीं है, समय तो मेरे पास है। 5-5 मिनट करके दिन में कई बार कर लूंगी, 1 घंटा तो आराम से हो जाएगा। क्रॉस, पॉजिटिव पॉजिटिव। कई सारे विचार दिन भर में आते हैं। आसुरी विचार भी आते हैं क्योंकि अब असुर भीतर ही छुप के बैठे हैं, और दैवीय विचार भी आते हैं क्योंकि देवता भी भीतर छुप के बैठे हैं। कौरव पांडव सब अंदर है। तो जो आसुरी विचार है वो आए, जो नेगेटिव विचार है, भावना है, वो आई, तो उनको रखो ईश्वर के चरणों में, क्या करना है इस पर ध्यान देके छोड़ जाने दे। और जब दैवीय विचार आए तो उनको तुरंत पकड़ लो। हाँ, इन्हें खाद पानी देंगे, इन्हें नर्चर करेंगे, इनको इन विचारों के माध्यम से अपनी चेतना को ऊपर उठाएंगे। अच्छा, फिर कई बार क्या होता है, जो विचार है वो तो स्वयं से भी आ रहे हैं, भावनाएं ट्रिगर हो जाती हैं। सामने वाले ने कुछ कर दिया और हमारे अंदर हलचल हो गई, तो तुरंत सोचो कि सामने वाले के किए गए एक्शन से, उसके करे गए कहे गए शब्दों से हमारे भीतर हलचल क्यों हुई? हमने अपनी चाबी सामने वाले को कब पकड़ाई, हमें पता ही नहीं चला। तो चाबी वापस ले ले, भाई इतना ही करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे थोड़ा छीन के ले आओगे, चाबी टेंजेबल है, दिख रही है, नहीं दिख रही, क्या करना पड़ेगा? मुस्कुराओ, सबसे पहले स्माइल करो, सामने वाले को थैंक यू बोलो। थैंक यू, तुमने हमें बताया। तुमने हमें क्या बताया? कि हमने कुछ खो दिया था, हमारी चाबी इधर उधर हो गई थी, तुमने हमें ये बताया। दूसरा, कार्मिक, कार्मिक सॉल्व हो रहा है। तो ये जो तुमने हमें अभी फील कराया, जो भी फील कराया, ये कभी हमने तुम्हें कराया होगा किसी जन्म में, हमें याद भले ही ना हो, कराया होगा, और इससे बहुत ज्यादा कराया होगा। तो आई एम टेकिंग द ओनरशिप। ये इमोशन क्योंकि मेरे अंदर से जन्मा है, तो आई टेक द कंप्लीट ओनरशिप ऑफ दिस इमोशन। सिंपल। और जैसे आप ओनरशिप लोगे, आपको ठीक करना आ जाएगा। अब चाबी आपके हाथ में है, आपने ओनरशिप ले ली, सामने वाली आत्मा को तो आपने हटा दिया, अब तो वो चेहरा बचा ही नहीं। थैंक यू, आपका रोल खत्म हो गया। आपने केवल मुझे ये बताना था कि मेरी चाबी अभी कहीं और इधर उधर खिसक गई, और दूसरा एक कार्मिक सॉल्व होना था, और तीसरा मुझे ये सीखना था। तो आई टेक द कंप्लीट ओनरशिप। आपको बहुत सारा प्यार, आपको बहुत सारा आभार, आपसे क्षमा प्रार्थना। आगे कभी ये गलती नहीं होगी, आप हमें क्षमा कर दीजिए, बस इतना बोलो और वापस अपने अंदर आ जाओ। अब तो आपने ओनरशिप ले ली, इमोशन आपके अंदर से जन्मा है। अब उस इमोशन पर अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो पॉज एंड प्रे, पॉज एंड प्रे। भगवान शक्ति दे दो, भगवान ये अंदर आया इमोशन, डील नहीं कर पा रहे हैं, गायत्री माँ का प्रकाश डालो उस पर। देखो गायत्री मंत्र, उगते हुए सूर्य की स्वर्णिम किरणें, चंद्रमा की शीतलता,
डिपेंडिंग ऑन द इमोशन। अगर बहुत क्रोध का इमोशन है तो गंगा जी को विजुलाइज करो, चंद्रमा को विजुलाइज करो, देखो कौन से तत्व से जाएगा, कौन से तत्व की एनर्जी की आवश्यकता है, थोड़ा सा विचार करो और उस इमोशन को धीरे धीरे डालो डालो और उसके अपोजिट एक पैरेलल इमोशन क्रिएट करो। ये इमोशन, ये ट्रिगर मुझे किसी ने नहीं दिया, इसके लिए कोई दोषी नहीं है, ये मैंने ही मैनिफेस्ट किया है, ये मेरे अंदर से जन्मा है, कहीं बाहर से नहीं आया है, ये मेरे ही किसी कर्म का फल है। सो इट्स ओके, गायत्री माता मेरे साथ है, हरे पंच तत्व मेरे साथ है, भगवान के सारे दिव्य रूप स्वरूप मेरे साथ हैं, गुरु जी माता जी साथ हैं, हम कर लेंगे, डील हो जाएगा। और आप बार बार ये अभ्यास करो, आप देखो आराम आने लगेगा, सुकून पड़ेगा, शांति पड़ेगी और वो रिलेशनशिप भी खराब नहीं होगा, उस रिलेशनशिप में गांठ नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, इसे गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। आप सबके भीतर की दिव्य चेतना को कोटि कोटि नमन वंदन, और आप सबको कंटेंट को विश्वव्यापी बनाने के लिए, इस चैनल को विश्वव्यापी बनाने के लिए बहुत बहुत सारा आभार, बहुत बहुत सारा थैंक यू। अपना ध्यान रखिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।